रास्ते से तुम गुजर रहे हो और रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज पड़ी हुई है, केले का छिलका पड़ा हुआ है, कोई पत्थर पड़ा हुआ है, और आप साइकिल से या मोटरसाइकिल से या अपनी 4 व्हीलर से जा रहे हैं और आपकी नजर पड़ गई केले के छिलके पर या कुछ कांटों पर या किसी पत्थर पर, तो आप अपनी तेज स्पीड गाड़ी को रोक दीजिए, एक साइड में लगा दीजिए और रास्ते में वो जो तकलीफ दे चीज पड़ी हुई है उस तकलीफ दे चीज को उठाकर फेंक दीजिए, ताकि कोई बूढ़ा इस केले के छिलके पर पैर रखकर फिसल न जाए, कोई बच्चा इस केले के छिलके पर पैर रखकर फिसल न जाए, कोई औरत नकाब लगाकर चेहरा छिपाकर जा रही है, ऐसा ना हो कि उसका पैर इस छिलके पे पड़े, कहीं वो फिसल न जाए, कहीं वो उसके कूल्हे में और उसकी कमर में चोट न लग जाए, वो गिर न जाए। इसलिए इमाततुल अज़ान तरीक, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को उठाकर फेंक देना, ये ईमान का एक हिस्सा है। अल ईमानु बिज़उ व सबऊन शुअबतन फअफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ान तरीक। ये है बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज कि अल्लाह के नबी ने फरमाया ईमान की 70 से ज्यादा ब्रांचेज है, ईमान की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं। फअफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, सर्वश्रेष्ठ ईमान की ब्रांच, सबसे अफजल ईमान की शाख क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात का इकरार करना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। व अदनाहा, और सबसे हल्के दर्जे का ईमान क्या है? ईमान का सबसे हल्का दर्जा क्या है? इमाततुल अज़ान तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को उठाकर फेंक देना, बाहर कर देना। ये नहीं देखना कि इस पे हिंदू गुजरेगा मरे, हमको क्या है, इस पे ईसाई जाएगा वो गिरेगा, हमको क्या। पूरी बस्ती में हिंदू रहते हैं, ईसाई रहते हैं, यहूदी रहते हैं, सिख रहते हैं और जैनी रहते हैं, ये बस्ती मुसलमानों की थोड़ी है। इस केले के छिलके से या पत्थर से टकराकर कोई हिंदू का मुंह फूटेगा, कोई ईसाई का फूटेगा, मेरे बाप का क्या जा रहा, मरने दो कमीनों को। ये सोचकर आप उस केले के छिलके को पड़ा हुआ नहीं छोड़ सकते हैं, ये सोचकर आप उस पत्थर को पड़ा हुआ छोड़कर नहीं जा सकते हैं। आपका ईमान तकाजा करता है, आपके अंदर का इस्लाम आपसे मुतालबा करता है कि आप इस पत्थर को, इस केले के छिलके को उठाकर फेंकिए, अगर इंसानियत तुम्हारे अंदर है। क्योंकि जरूरी नहीं कि मुसलमान ही को तकलीफ से बचाया जाए, इंसान को तकलीफ से बचाना है, ये इंसानियत है जो इस्लाम सिखाता है। कहाँ है हमारे अंदर की इंसानियत? मर चुकी है। एक मुसलमान तो वो होता है, इस्लाम की तालीम तो ये है, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ठीक है, लेकिन कुरान की वो आयत जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है उसमें सबको एक ही बाप और एक ही मां की औलाद बताया है। तो इसको हमें सोचना चाहिए कि एक खानदान से तशबीह दी है, एक खानदान से तशबीह दी है। इस्लाम लाने के बाद फिर कोई ऊंचा और नीचा होता ही नहीं है, फिर कोई छोटा और बड़ा होता ही नहीं है। जिसने इस्लाम कबूल कर लिया वो आपकी सफ में आकर खड़ा हो गया है। अब कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, अमीरी और गरीबी आपके घर में चलेगी, अमीरी और गरीबी आपके स्टेज पर चलेगी, लेकिन मेरे घर में आना है तो सबको एक ही नियत और एक ही इरादे से आना है कि सब आपस में भाई भाई हैं, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं। और देख लीजिए जब मस्जिद में नमाज होती है, पहली सफ भर गई है और मौलाना जर्जी साहब बाद में आ रहे हैं, 2 मिनट रह गए जमात खड़ी होने में, लेकिन पहली सफ में जगह नहीं मिल रही है, दूसरी सफ में जगह नहीं मिल रही है, तीसरी सफ खाली है, तो तीसरी सफ में ही वो नमाज पढ़ेंगे। जर्जी साहब बहुत पावरफुल आदमी हैं, बाइज्जत आदमी हैं, लेकिन वो अगर ये चाहें कि अगली सफ से किसी गरीब इंसान को उठाकर पीछे खड़ा कर दें तो जर्जीस के बाप के अंदर भी ये ताकत नहीं है। एक रिक्शा चलाने वाला, एक ई रिक्शा चलाने वाला, एक टोटो चलाने वाला अगर आगे बैठा है तो उसको आगे ही नमाज पढ़ना है, उसको उठाकर आप पीछे खड़ा
नहीं कर सकते हैं। अमीर हैं आप, अपने घर के रहिए, पैसा है आपके पास, आप अपने घर में खर्च करिए, अपने बीवी बच्चों पर खर्च करिए, अपने घर में दिखाइए ये चौधराहट। मेरे घर में आए हो तो मेरे घर के अंदर तुम्हें जहां जगह मिल रही है वहीं, किसी को हटा नहीं सकते हो, क्योंकि वो भी मेरा बंदा है जो पहले आया है, और तुम भी मेरे बंदे हो जो बाद में आए हो। पहले जो आया उसको पहले सफ में जगह मिली है, बाद में आए हो तुम्हें बाद में जगह मिली है। मेरे भाइयों, ये इस्लाम की शिक्षा है, ये इस्लाम की तालीम।